हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोलता है, इफ 1/1 प्लस √2 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास x क्या दिया हुआ है, x हमारे पास दिया हुआ है 1/1 प्लस √2 और हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें x जो दिया है उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर पार्ट हमारे पास दिया हुआ है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर यहाँ पर जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा √2, उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस √2 से। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी और ये हमारा क्या बन गया a माइनस बी। यहाँ पे फॉर्मूला खोल देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको खोल लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या बनेगा हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस √2 से की तो 1 माइनस √2। यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा हमारे पास और रूट की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखिए 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है और उसकी मल्टीप्लाई 2 से करते तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि जो हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू होती वही आ जाती। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2, ऊपर क्या है 1 माइनस √2। यहाँ पर कितना बन जाएगा -1, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस √2 डिवाइड ऑफ -1। अब ये -1 जो है हमारे पास, ये -1 नीचे है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखा जाएगा -1 प्लस √2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिख लेंगे, √2 माइनस ऑफ 1। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी एक्स स्क्वायर की जगह हमें √2 माइनस 1 क्या होल स्क्वायर प्लस उसके बाद हमें दिया था 2x √2 माइनस 1, उसके बाद हमारे पास दिया है 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये फॉर्मूला हम खोलेंगे तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास √2 और b क्या है हमारे पास 1। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे किया था जैसे क्या आया था 2 तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 का स्क्वायर किया 1, फिर माइनस 2ab। यहाँ पर a कितना है √2, b कितना है यहाँ पर 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2√2। इसके अंदर मल्टीप्लाई की 2 की मल्टीप्लाई √2 से तो 2√2, 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो 2 और लास्ट में हमारे पास 3 था। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 प्लस का है ये माइनस का है, कितना आया हमारे पास प्लस का 1 और प्लस का 3, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज विल बी। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या दी है CAE, दूसरी हमें दी है HFJ और फिर हमें दिया है MKO और अगला हमें दिया है RPT। इससे नेक्स्ट वाला हमें यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पर देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए लेटर्स की।
तो C की हमारे पास 3 होती है, H की हमारे पास 5 होती है और M की कितनी होती है 13 होती है और R की हमारी 18 होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 से 5 आया है, 3 से 5 का मतलब है यहाँ पर +2 हुआ है, नहीं सॉरी H का 8 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H का 8 होता है तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। यहाँ भी 8 से 13 +5 आया है और फिर 13 से +5 आया, तो नेक्स्ट अगर +5 करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट +5 करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा R का 18, 18 और 5 23, 23 का कितना होता है W। तो देख लेते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन नंबर सेकंड है, एक ऑप्शन नंबर 4, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर देखो कि हमारा जो सेकंड लेटर है वो हमें U दिया है, तो यानी कि इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा W और U तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट लेटर देख लेते हैं, लास्ट लेटर में क्या हुआ है 5, 5 से क्या हुआ है 10 हुआ है और फिर 15 और 15 से फिर यहाँ पे 20 में +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 किसका होता है 25 हमारा होता है Y का, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा WUY, क्या आंसर हो जाएगा हमारा WUY, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, among 5 person A, B, C, D and E, A is shorter than B but taller than E, C is tallest, D is shortest than B but taller than A, who among them is shortest, यानी कि हमें बताना है इनमें से छोटा क्या है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, सबसे पहले A शॉर्टर है B से, यानी A क्या है शॉर्टर है B से, तो B बड़ा होगा तो फेस इसकी तरफ खोल देते हैं। तो A अगर B A शॉर्टर है B से लेकिन E से क्या है बड़ा है, तो E कहां पर आएगा इसके बाद ही आएगा। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने C इज द टॉलेस्ट, C जो है सबसे क्या है टॉलेस्ट है। D इज शॉर्टर देन B, D जो है वो B से शॉर्टर है, B से शॉर्टर है तो D यहाँ पर आएगा लास्ट में, और C इन्होंने बोला सबसे बड़ा है तो C कहां पर आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे छोटा इनमें कौन हो गया हमारे पास, सबसे इन्होंने क्या बोला D इज शॉर्टर देन B, तो C अगर ये इससे B से छोटा है तो मतलब कि क्या होगा B से छोटा है तो यहाँ पर इसके बाद किसी भी जगह पर हमारे पास D आ सकता है, ठीक है। अगर ये इससे छोटा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास E, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की स्टेटमेंट क्या बोलती है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि हमें इसके दो तरीके हैं, एक ये रोम्बस इस तरह से बना लेते हैं, हमारे पास इस तरह से हमने इस रोम्बस को बना दिया। अब रोम्बस के अंदर एक डायगोनल 40 का दिया है और यहाँ पर हमें रोम्बस की क्या दी हुई है साइड यहाँ पर हमें क्या दिया है पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दूसरा D निकालने के लिए यहाँ पर अगर पेरीमीटर दिया और हमें ये दूसरा D निकालना है, ठीक है। इस D को निकालने के लिए हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, यहाँ पर हम पेरीमीटर के फॉर्मूले से क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे P/2 रूट ऑफ D1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ D2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर हमारे पास 100 है तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ
एक हमारे पास है, मान लो या D1 मान लेते हैं या D2 मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक है, मान लीजिए हमारे पास 40 है और 40 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस D2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इस रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगी, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। पहले इसको काट लेते हैं 50। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 50 का, यहाँ पर तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा 40 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ D2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2500 हो जाएगा और 4 का कितना होता है 16 और 2 0 और लग जाएंगे, स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पर D2 का होल स्क्वायर। अब 2500 में से 1600 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 900 और यहाँ पर D2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 900 किसका, यहाँ से स्क्वायरिंग करने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट में ये हमारा 30 का स्क्वायर बनता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो D2 की वैल्यू आ गई वो कितनी वैल्यू आ गई 30 आ गई। अब हमसे पूछा क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमसे पूछा गया था। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये क्या करेंगे, हमारे पास D2 की वैल्यू निकल आई है और D1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी। अब इस फॉर्मूले के अंदर उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू 30 इंटू 40, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 20 पर चला गया, 20 की मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ गया हमारे पास 600। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 क्वेश्चन क्या कहता है, टू एलॉयज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट एलॉय इज 1:3 एंड इन द सेकंड एलॉय is 2:5. What is the ratio should two alloy be mixed to obtain a new alloy such that the ratio of copper and tin will be? यहाँ पर हमें दो इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशो से निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 2 एलॉय दिए हैं, यानी फर्स्ट एलॉय हमारे पास जो है उसका रेशो है 1:3 और जो सेकंड एलॉय आया हमारे पास उसका रेशियो दिया 2:5। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास रेशियो क्या आया है, तो रेशियो आया है 3:8। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं कितनी। यहाँ पर हमारे पास 4 आएगी, यहाँ पर हमारे पास 7 आएगी और यहाँ पर हम 11 आएंगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इनका जो है यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम में देखो क्या होगा, 4, 7 और 11 की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम आएगा, क्योंकि देखो 4, 7 और 11 का निकालेंगे तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी 4 7 28, 28 की 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट एज इट इज रखते हैं, फिर दोनों का सम करते हैं। दोनों का सम कितना होगा 0, कैरी कितना चला जाएगा 1, 2 और 1 3, तो हमारे पास ये 11 से मल्टीप्लाई आ गई इसकी 308। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो ये रेशियो आएगा उसको बीच में रखेंगे और यहाँ पर जो रेशियो आएगा उनसे हम लोग रेशियो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इसको 77 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये इक्वल हमारे पास यही हो जाएगा। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 44 से और इसको मैं 28 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हमारा इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, ये 77 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 44 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा और 28 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो 3 वाला है ये तो हम यहाँ बीच में रखेंगे। 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 84। यहाँ पर रेशियो आएगा हमारे पास
या तो हम इधर वाले का, नहीं ये किसका रेशो दिया हुआ था, हमें कॉपर और टिन का दिया था, कॉपर और टिन का दिया था, कॉपर और टिन का, या तो दोनों का हम कॉपर का ले ले, या तो हम दोनों का टिन का ले ले, एक का हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 77 से किया तो यहाँ पे 77 रखेंगे, इसके मल्टीप्लाई किया तो ये 88 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसमें से इसको किया तो कितना आ गया, 4 बचा हमारे पास, और यहाँ पर कितना बचा, 7। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:7। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा जो, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ए सेड दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर हस्बैंड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पर हमें बताना है कहने वाला कौन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी जो बंदा बोल रहा है उसी के रिलेशन में हम लोग ट्री डायग्राम बनाते हैं, रिलेशन वाला। तो यहाँ पर कहने वाला कौन है, ए कह रहा है, ए को बीच में बिठा लेंगे मेहमान बना करके, यहाँ पर भी ए को क्या करेंगे, बीच में बैठा लेंगे, ये मेहमान है हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट बॉय को छोड़ देंगे, द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, किसका भाई, ए बोल रहा है, तो ए का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर हस्बैंड। तो देखो इसकी मम्मी यहां पर बनेगी, मैं यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये इससे ऊपर वाली क्या है, पीढ़ी है, तो इसको ऊपर बना देंगे। इसका हस्बैंड यहां पर बन जाएगा, बॉक्स से डिनोट कर देती हूं मैं, ठीक है। इसके हस्बैंड का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब है यहां पर कोई होगा और उसके बाद यहां पर हमारे पास वो ग्रैंडसन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा ग्रैंडसन हो जाएगा। अब देखो क्या बोला गया है, ये बोल रहा है कि मेरा कोई बहन और भाई नहीं है। अगर इसका कोई बहन और भाई नहीं है तो ये जो बच्चा होगा तो वो इसी का तो होगा, ठीक है, तो ये बच्चा किसका होगा, ए का ही होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर जो ये बॉय दिया हुआ था जिसको ये बोल रहा था, तो इसका संबंध बॉय का ए से किस तरह, तो भाई ये क्या हुआ, इसका सन ही तो लगा, बेटा ही तो हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 71 क्या कहता है, फाइंड द रोंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे हमें रोंग नंबर्स बताना है। यहाँ पर देखिए हमें क्या सीरीज दी हुई है, सीरीज में देखिए 1 3 5, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, 2 2 6 3 5 3 और यहाँ पर 5 5 2 और फिर दिया 7 3 9। तो यहाँ पे तो देखो अगर हम बाई ऑप्शन जाते हैं तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ही लेटर को पकड़ लो। देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। सारे के सारे नंबर क्या हैं, ओड हैं इनके फर्स्ट वाले, लेकिन एक ये ऐसा नंबर है जिसके अंदर 2 आ रहा है, ठीक है, 2 की वजह से ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो क्या होगा, यही हमारा जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, रोंग, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट annually at the rate of 12% per annum on 5,000 for 2 years will be। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं और दूसरा क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो मतलब इजी सी, मतलब यहाँ पर जो है फ्रैक्शन के अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है,
तो चलिए हम पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जब हमें 2 इयर्स के लिए दिया होता है, 2 इयर्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है CI और SI के डिफरेंस का। ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल R बाई 100 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया है 5000, तो 5000 यहाँ पर P की जगह पर रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है, 12 दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे R बाई 100, इसको खोलेंगे और फिर ये R बाई 100 ऐसे होगा, यानी ये दो आपस में मल्टीप्लाई है। अगर ये दो आपस में मल्टीप्लाई है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपस में भी मल्टीप्लाई है ना, तो ये 12 बाई 100 हो जाएगा और ये भी 12 बाई 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा, तो यहाँ पर 12 छिके कितने होते हैं, 12 छिक 72 होते हैं। तो यानी कि 72 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है। एक हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो SI के अंदर हर साल जो है क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, यानी अगर एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है दूसरे ईयर में भी उतना मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं CI की, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में, तो एक साल में जितना मिला अगले साल क्या होगा, जब दूसरा साल आएगा तो एक साल जो पहले हमारे पास मिल चुका है उसी पर हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 2 साल के लिए हमें पता है, जब हम CI के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो R स्क्वायर करते हैं, पॉइंट यहाँ पर क्या करते हैं 2R कर देते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर R का स्क्वायर करते हैं। पर ध्यान रखना है यहाँ पर हम वैल्यू सिर्फ 2 ही डिजिट्स लेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 24 हो जाएगा और 12 का कितना होता है 144, लेकिन 144 में ये वाली 1 जो है यहाँ पर चली जाएगी, तो ये 25.44 हो गया। तो यहाँ पर देख लो कितना आ गया, फिर हमारे पास 1.44 हो गया, उसका हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। नंबर 73 है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the obtained number are equal, then smaller number is। तो यहाँ पर हमें छोटा नंबर बताना है। तो देखो सम ऑफ क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर हमें दिया है कि अगर मान लेते हैं बिगर नंबर मान लेते हैं हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पर देखो ओरिजिनली कितना था, वो ओरिजिनली इसने बोला है ना 4% डिक्रीज करता है, तो 4% निकालते हैं। देखो 4% का मतलब है यहाँ पर 225, यहाँ पर 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि डिक्रीज करा, पहले कोई चीज 25 थी, अब उसमें से एक डिक्रीज करगी, 25 थी, एक डिक्रीज करगी भी कितनी होगी 24 होगी, फाइनल यही हुई होगा। अब सेकंड नंबर मान लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर में क्या बोला है इसने कि स्मॉलर नंबर इंक्रीज करता है 12% से। अब देखो ये 12% निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से कर ले, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसका मतलब कोई चीज पहले 28 हो गया। अब इन दोनों का इन्होंने सम बोला था, मतलब अगर मैं इसको x मान लेती हूँ और इसको भी हम x ही मान लेते हैं, ये हमारा क्या था, स्मॉलर नंबर था और ये हमारा बिगर नंबर था, ठीक है, तो ये हमारा बिगेस्ट नंबर था। अब यहाँ पर 24x प्लस 28x का एडिशन दिया हुआ है इन्होंने कि 520 था। अब दोनों को ऐड किया कितना बन गया 52x
यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 को काटेंगे ये 10 पे चला जाएगा, यानी x हमारा 10 आ गया। अब x को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, स्मॉलर नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो बिगर नंबर आ जाएगा। पूछा क्या है, देन द ऑब्टेन्ड नंबर आर इक्वल देन स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए स्मॉलर नंबर पूछा है, क्या होगा, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर हमारा कितना हो जाएगा 240 और ये नंबर हमारा हो जाएगा 218, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्मॉलर, यहाँ पर इन्होंने स्मॉलर ही दिया तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या बनेगा 24 है। क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर हमें एक सीरीज दी है और हमें बताना इनमें से हमारे पास कौन सी रॉन्ग है। एक बार लिख लेते हैं, Z40 और यहाँ पर दिया है J9R M20P, ये हमारा हो गया P41N और ये हमारा S90N। यहाँ पर हमें रॉन्ग सीरीज बतानी है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Z का नंबर लिख लेंगे। Z का कितना होता है 7 होता है और इसका कितना होता है HIJ का कितना होता है 10 होता है, M का 13 होता है, P का 16 होता है और S का 19 होता है। ये तो सही है कि यहाँ पर +3+3+3+3 चला हुआ है। उसके बाद देखते हैं 4 से 9 गया है मतलब +5 हुआ है। उसके बाद 9 से यहाँ पर कितना गया है 20 गया है, 9 से 20 का मतलब +11 हुआ है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है, तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 होता, इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 17 होता। अगर मैं 20 में 70 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 30 कितना बनना चाहिए था, यहाँ पे 37 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 41। तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा हमारा, यही करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ of a cuboid is 90 centimeter and its principal diagonal is 5√5 centimeter, then its surface area is। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। का क्या होता है हमारे पास, ये होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो हमें सिर्फ डायगोनल दिया है, यानी कि हमारे पास सम दिया है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, और दूसरा हमें डायगोनल दिया है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, डायगोनल हमारा होता है रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस ऑफ हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे डायगोनल क्या दिया गया है, डायगोनल हमें दिया हुआ है 5√5। यहाँ पर हमें रूट के अंदर दिया। अब इस रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ H स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 25 और 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ H स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर लिख करके उसमें से हम माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अब हमें क्या है, देखो हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या है,
क्यूबॉइड का हमारा यही फॉर्मूला होता है, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हमारे पास। और ये जो चीज थी हमारे पास, हमने इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख लिया। अब ये हमारा किसके इक्वल था, 50 के इक्वल था। अब क्या करेंगे, हमारे पास तीनों का लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का हमें दिया है, ये दिया हमारे पास 90 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर माइनस ऑफ 2 ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 50 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर 50 एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 5√5 दिया हुआ था, तो 5√5 दिया हुआ था, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएंगी वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 और ये हो जाएगा 125, यानी 125। 19 का स्क्वायर खोलेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 361। ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, इसको उधर लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 361 में से माइनस कर देंगे 125। तो 125 को जब हम करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 236। तो हमारे कौन से ऑप्शन में दी हुई है ये वैल्यू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। इफ ए पर्सन वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, then turn right and walk 8 kilometer, again turn left and walk 10 kilometer, in which direction he from starting point। देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपनी डायरेक्शंस डिनोट कर लेंगे। क्या होती है हमारे पास, यहाँ नॉर्थ होती है, यहाँ साउथ होती है, इस तरफ ईस्ट होती है और ये हमारी वेस्ट होती है। हिंदी में भी यहाँ पे पूर्व होती है, यहाँ पर पश्चिम होती है और ये हमारी उत्तर होती है और ये हमारी क्या होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस किस तरफ चलता है। सबसे पहले वो पर्सन जाता है साउथ की तरफ, मान के चलते हैं वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा, साउथ में जाएगा 8। तो यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, 8 चला साउथ में। उसके बाद इन्होंने बोला सी टर्न राइट। अब देखो साउथ की तरफ चल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका फेस जो है इस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा, तो यानी कि ये हमारा क्या है, राइट है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। तो जैसा हमारा राइट और लेफ्ट होगा उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इस तरफ देखिए हमारा इसने बोला है ना टर्न राइट, अब उसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, राइट की तरफ टर्न करता है और राइट टर्न करता है और फिर वो 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चल पड़ा। अब उसके बाद कहता है सी टर्न लेफ्ट, अब वो क्या है कि अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर्स। अब यानी इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, अगर बंदा इस तरफ है तो लेफ्ट में जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये कितना चलता है, 10 चलता है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से। अगर हम इस पॉइंट के रेफरेंस में देखते हैं तो बंदा यहाँ पर चला गया ऐसे। ठीक है, तो ये जो है देखो ये हमारी साउथ थी और ये हमारी क्या थी, वेस्ट थी। तो किसके बीच में पड़ रही है हमारी, ये पड़ रही है हमारी साउथ वेस्ट, यानी कि हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। इन ए रो ऑफ बॉय A is 15 from the left and B is 4 from the right. There are 3 boys between A and C. C is the left of A. What is the position of C from the right? तो यहाँ पर देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। अब इसने पूछा है कि A जो है वो 15 लेफ्ट से A, यानी A यहाँ पर होगा, A यहाँ पर होगा, तो ये 15 है किससे, लेफ्ट से।
और उसके बाद बोला बी फोर्थ है, यानी बी यहाँ पर मान लो था और ये फोर्थ है राइट से। अब क्या बोलता है कि ए और बी के बीच में 3 बॉय हैं, 1 2 और 3, ये 3 बॉयज हैं ए और बी के बीच में। उसके बाद बोलता सी इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखो ए अगर यहाँ पर बैठा है, यानी ऐसे मान के चलते हैं इसका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ है और इसके फर्स्ट लेफ्ट में, यानी सी कहाँ पर बैठेगा, फिर सी यहाँ पर बैठेगा। अगर सी यहाँ पर बैठेगा तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट, यानी राइट से। अब देखो बी राइट से फोर्थ है, बी राइट से अगर फोर्थ है तो ये 5th पोजीशन बनेगी, ये 6th पोजीशन, ये 7th पोजीशन और ए 8th पोजीशन पे बैठा है। तो 9th कहां पर बैठा है, तो सी जो है वो 9th पोजीशन पे बैठा है। अगर हम राइट से काउंट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, ए पर्सन वॉक 2 kilometer toward east and then he turns to south and walk 1 kilometer. Again he turned to east and walked 2 kilometer. After that he turns to north and walk 4 kilometers. Now how far is the from his starting point? चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर एक पर्सन, सबसे पहले वही करते हैं हम लोग जो क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर हम डायरेक्शन डिनोट कर लेंगे। हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी साउथ डायरेक्शन, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन और ये हमारी क्या होती है, वेस्ट डायरेक्शन। तो व्यक्ति को कहाँ से चलाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बैठाते हैं सबसे पहले उसको। अब ये कहाँ पर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है 2 किलोमीटर। चलो भाई ये चल गया 2 किलोमीटर। अब क्या करता है, अब ये टर्न करता है साउथ की तरफ। साउथ किस तरफ है, इस तरफ 1 किलोमीटर। अब क्या करता है, अगेन ही टर्न टू ईस्ट। अब फिर से वो ईस्ट की तरफ टर्न करता है 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर यहाँ पे चला गया। अब फिर से क्या बोलता है, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब वो नॉर्थ की तरफ टर्न करता है, वो 4 किलोमीटर चलता है, यानी 1 किलोमीटर तो यहाँ चल चुका होगा, तो वो इधर कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। अब क्या कहता है, नाउ हाउ फार इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, ये था हमारा पॉइंट। अब 2 ये ऐसे चला था, 2 अगर ये ऐसे चला और 2 ऐसे चला तो ये भी तो 2 ही हुआ ना, ये 2 हो गया। अब हमें इस पॉइंट से क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालते हैं जब हम डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारी ये वाली साइड जो है 4 हो गई और ये हमारी 3 हो गई, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है ये वाली साइड क्या होती है, 5 होती है जब पाइथागोरस लगाते हैं, यानी कि ये ट्रिपलेट होता है। तो ये सभी को याद रहता है 3, 4 और 5 का एक ऐसा ट्रिपलेट होता है जो नेचुरल नंबर का रेगुलर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इफ W इज इक्वल टू 23, स्ट्रॉन्ग 93, देन वीक इज इक्वल टू। यहाँ पर देखो W का कॉर्ड किया गया है 23 और स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर क्या किया गया है 93। एक बात तो सही है, देखो W को अगर इसने 23 लिखा है, इसका मतलब क्या किया गया है, इन्होंने जो पोजीशन हमारे पास आती है लेटर की वो पोजीशन लिखी गई है। और अगर स्ट्रॉन्ग को इन्होंने क्या लिखा है 93, इसका मतलब यहाँ पर हम हर एक लेटर की पोजीशन को ऐड किया गया है, हर एक लेटर जिस भी पोजीशन में अल्फाबेट्स में है उसको क्या किया गया है, यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखो वीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, वीक है। तो वीक में देखो क्या क्या हो जाएगा, W के पास 23 होगा, E के पास 5 होगा,
A के पास 1 होगा और K के पास 11 होगा, सबका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे पास 35 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इनका सम आ जाएगा 40। तो कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। If 5a plus 1 by 3a equal to 5, then the value of 9a square plus 1 by 25a square। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 5a plus 1/3a is equal to 5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग में कुछ चीज पूछी हुई होती है तो यहाँ पर हम इस तरह की वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि हमें स्क्वायरिंग में वो वैल्यू मिल जाए। जैसे कि इसमें देखो हमारे पास पूछा क्या गया है, पूछा हमसे ये गया है 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर, ये पूछा गया है। यानी कि हमें नीचे तो 5 का मल्टीपल चाहिए और ऊपर हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड यानी कि बोथ साइड करेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इसके साथ अगर मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो वही मल्टीप्लाई हमें इसको भी करनी पड़ेगी 3/5 से, तो यहाँ भी हमें 3/5 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया 3/5 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास 3a प्लस 1/5a इक्वल टू 3। लेकिन हमें तो क्या पूछा गया है स्क्वायरिंग। अगर मैं इस वैल्यू की स्क्वायर करती हूँ यानी 3a प्लस 1 अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab यानी कि 2 इंटू a 3a इंटू b 1/5a, यही आएगा हमारे पास। और इस तरफ क्या आ जाएगा 3 का क्या होता है 9 होता है, a से a कैंसिल हो जाएगी, यानी हमें 9a स्क्वायर प्लस ऑफ 1/25 a स्क्वायर इक्वल है हमारे पास, ये है हमारे पास प्लस 6/5 इक्वल टू 9। लेकिन हमें क्या है, हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू है। अगर हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ माइनस कर देते हैं यानी कि ये इस तरफ इधर लिख लेते हैं, ये 9 थी, तो अगर मैं इधर भी -6/5 कर देती हूँ तो इधर भी मुझे -6/5 करना पड़ेगा, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 5 एलसीएम लेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा, 45 माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39/5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन एचटेट 2021 का।